1984 में एक फिल्म आई थी मशाल। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने। ये फिल्म मशहूर मराठी नाटक अश्रूची झाले फुले पर आधारित थी। लिखा था वसंत कानेटकर ने। इसका फिल्मी रूपांतरण किया जावेद अख्तर ने। सलीम जावेद की जोड़ी टूटने के बाद एज एन इंडिपेंडेंट राइटर जावेद अख्तर की यह पहली फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी को सबसे पहले दिलीप कुमार ने सुना और यस कह दिया। तैयारियां शुरू हो गईं और करीब साल भर का वक्त निकल गया। शूटिंग से 1 महीने पहले दिलीप कुमार ने जावेद अख्तर को फ़ोन किया और कहा मुझे एक बार कहानी और नरेट कर दो। जावेद साहब पहुंच गए नरेट करने के लिए। उन्हें लगा कि शायद कॉन्फिडेंट नहीं है दिलीप कुमार, इसलिए दोबारा सुनना चाहते हैं। इससे पहले जब जावेद ने यही कहानी कमल हासन को सुनाई थी तो उनका खास रिएक्शन नहीं था इस कहानी को सुनकर। इसी वजह से कमल हासन की जगह अनिल कपूर को फिल्म में लेने की बात चल रही थी। खैर जावेद अख्तर गए और उन्होंने दिलीप कुमार को दोबारा कहानी नरेट की, लौट आए। फिर अचानक शूटिंग से 1 दिन पहले दिलीप साहब का फोन आया और उन्होंने फिर से कहा कि भाई मुझे एक बार कहानी फिर सुननी है। इस बार यश चोपड़ा साहब ने जावेद अख्तर साहब से कहा कि जाओ एक बार फिर और कहानी सुना कर आओ। जावेद अख्तर फिर गए और दिलीप कुमार को कहानी सुनाई और इस बार पूछ लिया कि ये बार बार आप कहानी क्यों सुन रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तब दिलीप साहब ने कहा कि भाई कहानी आपकी सिंपल है लेकिन आपने मेरा कैरेक्टर इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए इस रोल की बारीकी को समझने के लिए मैं आपको बार बार जहमत देता हूं, तकलीफ देता हूं। जैसा मैं बता चुका हूं कि अनिल कपूर ने जो मेन रोल किया था इसमें, मेन यंग मेल प्रोटैगनिस्ट का अगर कह लें। जी सुना है आपके प्रोग्राम में आपका नाम भी अनिल कपूर था उस वक्त ऐसा? जी जनाब। जी मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक रहा हूँ। अनिल कपूर के नाम से ही मुझे डिग्री या डिप्लोमा NSD का मिला है। अनिल कपूर ही मेरा नाम था और अनिल कपूर की वजह से ही ये मेरे कंटेम्प्रेरी हैं। शायद ये 1 साल पहले आ गए थे, सीनियर हैं, उम्र में शायद छोटे होंगे और अगर बड़े भी हैं तो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये हीरोज़ का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप समझ रही है जी। तो इनकी वजह से मुझे लगा कि भाई वो हीरो हैं, है ना, और अपने यहाँ जो हीरो बन जाता है तो वो तो हीरो ही होता है। ठीक है, कलाकार हो या नहीं हो, हीरो तो हीरो होता है, समझे ना। तो मैंने कहा भाई हम ही छोटे हैं, हम ही अपना नाम चेंज कर लेते हैं। बहरहाल इत्तेफाक से आपने जब बात छेड़ी तो मैं आपको बता दूं मशाल फिल्म में एक शॉट मेरा भी है। हाँ, मुझे यश चोपड़ा प्रोडक्शन की तरफ से 4,000 रुपए मिले थे लेकिन नाम था अनिल कपूर। तो एक बार यश चोपड़ा के अकाउंट सेक्शन को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। एक 10,000 रुपए का अनिल कपूर के नाम का चेक अकाउंट वाले ने मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने कहा कि ये यश चोपड़ा को ये मतलब मेरे ऊपर दया कैसे आ गई। मेरा तो टोटल पेमेंट ही 4,000 था। मैंने कहा चलो बड़े लोग हैं, इनके पास बड़े पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा तो मनी, सब फिल्म वालों के पास बहुत एक्स्ट्रा मनी होती है, आप समझे ना। मैं चेक लेके घर आ गया। इत्तेफाक से उसी दिन या उसके नेक्स्ट दिन अनिल कपूर के बड़े भाई बोनी कपूर वहां पहुंचा तो अकाउंट सेक्शन ने कहा कि यार अभी तो तेरे को चेक दिया 10,000 रुपए का। बोनी कपूर ने कहा कौन सा चेक, मुझे तो कोई चेक ही नहीं मिला भाई। तब ये खुलासा हुआ, मुझे बताया गया कि तुम फौरन जो चेक तुम्हें दिया गया उसको फौरन डिपॉजिट कर लेके तुम 10,000 का चेक पहुंच गए। फिल्म्स की शूटिंग्स हुआ करती थी पहले जमाने में, स्टूडियोज में मेकअप रूम्स हुआ करते थे, लेकिन एक चलन स्टार्ट हो गया वैनिटी वैन्स का या मेकअप वैन्स का। किसने किया ये ट्रेंड सेट? जिसने किया वो एक हीरोइन थी, बताऊंगा उसके बारे में और उसका नाम। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।